प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु ने मुझे आज मौका दिया कि आज मैं आपसे वचन शेयर करूं कि विश्वासी ने सिर्फ विश्वासी से ही शादी करनी है, विश्वासी ने अविश्वासी से शादी नहीं करनी है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे विश्वासी ने शादी कैसे करनी है, वचन के आधार के ऊपर हम कैसे शादी कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। इन सब बातों को शुरू करने से पहले मैं एक वचन बोलना चाहता हूं जो प्रभु का हुक्म है। हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रभु ने क्या कहा है, मत्ती 28 अध्याय उसका 18 से 20 तक। इसमें प्रभु यीशु ने क्या कहा है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बोली हैं। प्रभु ने क्या बोला है कि हमें सारे जगत में जाके चेले बनाना है और सुसमाचार का प्रचार करना है। और प्रभु ने कहा जो बातें मैंने तुम्हें माननी सिखाई हैं वो लोगों को सिखाओ। ये प्रभु की आज्ञा है जी कि मेरी बातें हमें दूसरे लोगों को सिखानी है। तो इसलिए मैं प्रभु से प्यार करता हूं और प्रभु की मैं आज्ञा को फॉलो करना चाहता हूं, उसे मानना चाहता हूं कि जो प्रभु यीशु ने मुझे सिखाया है वो मैं प्रभु के लोगों को सिखा दूं। तो मैं वही सिखाना चाहता हूं जो मैंने वचनों से सीखा है, प्रभु से सीखा है, तो वो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वचन से हम सीखेंगे कि आप कैसे एक शादी कैसे आप कर सकते हैं। कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बातें बताऊंगा कि कैसे आप शादी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जरूरत है प्रार्थना करने की। हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। प्रार्थना करनी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, प्रार्थना दो तरह की होती है। एक प्रार्थना तो ये है, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करी, वहां पे लोगों ने मुझे क्या बोला कि ब्रदर मेरे लिए ये प्रार्थना करो कि मेरी शादी उस लड़की से हो जाए। जब कई बार लड़की ने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी शादी सिर्फ इसी लड़के से होनी चाहिए। देखिए, ये तो अपनी इच्छा से आप शादी करने जा रहे हैं। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन मैं आपको बताता हूं कि जब आप प्रार्थना करो तो आप ये बोल सकते हो कि प्रभु मेरी शादी उस लड़की से हो प्रभु जो आपकी ओर से है। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, परमेश्वर आपसे बेहतर जानता है आपके लिए कौन सा अच्छा है। कई बार हमें लग रहा होता है कि ये लड़की हमारे लिए अच्छी है या ये लड़की हमारे लिए अच्छी है, लेकिन बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फिर हम दोष किसे देते हैं? प्रभु यीशु मसीह को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टार्टिंग से ही हमें परमेश्वर को साथ लेके चलना है। हमें ये प्रार्थना करनी शुरू करनी है, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक आपने ये लगातार प्रार्थना करते रहना है। क्या प्रार्थना करनी है? कि प्रभु मेरी शादी उस लड़की से करवाओ जो आपकी ओर से है। अगर कोई लड़की आपको पसंद भी है तो भी उसमें आप ये लाइन ऐड करो कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी शादी इस लड़की से हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मेरी शादी यहां से करवा दो, अगर आप नहीं चाहते हो तो आप इसे हटा दो, जो लड़की आप चाहते हो वहां पे मेरी शादी करवाओ। तो इस तरह से हम प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। आप खुद भी प्रार्थना कीजिए, अपनी फैमिली के लोगों को भी बोलिए और प्रभु के सेवक की हेल्प लीजिए, उनको भी बोलिए। तो आपने लगातार प्रार्थना करनी है कि आपकी शादी प्रभु की बेटी से हो जाए। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कई लोग बोलते हैं जी हमें आत्मिक लड़की चाहिए जी। देखो, मैं ये कहूंगा अब धरती पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारी आत्मिक लड़कियां नहीं है। आप देखो, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं जो बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि बाइबल पढ़ने वाले लोग मतलब कि सारे नहीं बाइबल पढ़ते, पर ज्यादा बाइबल पढ़ने वाले लोग या ज्यादा बाइबल का ज्ञान रखने वाले लोग कम है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ता है वही आत्मिक होगा। मैंने देखा है कई बार बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन चलने वाले कम है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो बाइबल नहीं ज्यादा पढ़ते लेकिन वो प्रभु के वचन के ऊपर चलते हैं। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते कि ये आत्मिक है या ये आत्मिक नहीं है। परमेश्वर हमारे से बेहतर जानता है कि कौन सी लड़की हमारे लिए सही है, ज्यादा बाइबल पढ़ने वाली या कम बाइबल पढ़ने वाली। मैं ये एडवाइस देना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर मत टिकरिए कि हमें बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने वाली लड़की ही चाहिए। वहां पे भी आप धोखा खा जाओगे। आपको लगेगा ये लड़की बहुत बाइबल पढ़ती है, बाद में आप देखोगे कि वो बाइबल के वचन के ऊपर चलती नहीं है। तो इसलिए ये भी अपने माइंड में आपने लेके नहीं चलना है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत बाइबल पढ़ती हो, बहुत प्रार्थना करती हो। तो बेहतर यही है कि अगर कोई कम भी बाइबल पढ़ रही है तो चलेगा,
देखो अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ज्यादा बाइबल पढ़ी लड़की, पढ़ने वाली लड़की मतलब में कोई खराबी है। मैं ये कहना अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन माइंड में ये लेके नहीं चलना कि हमें वही लड़की चाहिए जो बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ने वाली हो। तो आप लगातार यही प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु वो लड़की से मेरी शादी करवाओ जो आपकी ओर से है। जब भी आपने रिश्ते की बात करने जाना है तो स्टार्टिंग में यही प्रार्थना करके जाने है कि प्रभु हम बातचीत करने जा रहे हैं, अगर लड़की आपकी ओर से है तो हमारी शादी हो जाए, अगर नहीं है तो प्रभु यहां पे शादी ना हो। ऐसे लगातार प्रार्थना करते रहिए और प्रभु के साथ चलते रहिए। अब सच्ची लड़की कैसे मिलेगी? देखिए, जैसे संसार के लोग रिश्ता करते हैं ना, हमें वैसे रिश्ता नहीं करना। संसार के लोग क्या करते हैं, वो शादी करने से पहले बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। हमें नहीं झूठ बोलना। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो आपको कुछ भी झूठ बोल के शादी नहीं करनी है। बाइबल कहती है जो लोग झूठ बोलते हैं उनका पिता शैतान है। ये वर्ड यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु ने बोला है कि झूठ बोलने वालों का पिता शैतान है। तो हमें सच बोल के शादी करनी है, सच बोलना है। लोग क्या करते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, वो जब शादी करनी होती है सब बातें बोलते हैं, जी ये भी सही है, ये भी सही है, अपने में कमी क्या है कुछ भी नहीं बताते। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु से प्यार करते हैं। आप सच बोलोगे, सामने वाला सच बोलने वाला होगा, उनको आपका सच पसंद आ जाएगा और सच्ची लड़की आपको मिल जाएगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि सच्चे लोग मिले तो आपको भी शुरुआत सच से करनी पड़ेगी। आपकी जितनी इनकम है आप उतनी बताइए। मैंने देखा है कई बार लोग झूठ बोल देते हैं, इनकम ज्यादा बता देते हैं, तो ऐसा काम हमने नहीं करना है। आप जितनी इनकम है आप उतनी ही बताओ, ज्यादा इनकम बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये पॉइंट आप नोट करके रखो कि जब आपने शादी की शुरुआत करनी है आपने सच्चाई से करनी है। देखो, हमें लोगों की बातें नहीं सुननी। संसार के लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि नहीं सच बोल के रिश्ता नहीं होता जी, सच बोल के रिश्ता नहीं होता, रिश्ते झूठ बोल के ही होते हैं। लेकिन हमारे लिए सब कुछ ये वचन है, परमेश्वर का वचन है बाइबल। हमें जो बाइबल कहती है हमें इसके आधार के ऊपर चलना है जी, इसके आधार के ऊपर ही हमें चलना है। एक वचन से हम देखेंगे, प्रभु यीशु ने कहा है कि सच्चे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। एक हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 4:23। वहां पे क्या लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरना अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यहां पे प्रभु ने क्या कहा है, परमेश्वर किनको ढूंढता है? जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो सच्चाई से जीवन जीते हैं, जो सच्चाई पे चलते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सच्चाई से चलना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने झूठ बोल के शादी करी और शादी के बाद वो सारी बातें खुल गई, पता चल गया। शादी के बाद उनको पता चल गया, फिर वो पति पत्नी का रिश्ता बेहतर नहीं बन पाया, वो डे बाय डे रिश्ता खराब ही होता रहा। पत्नी के मन में पति के प्रति कड़वाहट आ गई, पति के मन में पत्नी के प्रति कड़वाहट आ गई। तो इस तरह से उनका जीवन शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम का सामना कर पाए। वो एक दूसरे को माफ ही नहीं कर पाए कि इन्होंने मेरे से झूठ बोल के शादी करी, इन्होंने मेरे से झूठ बोल के शादी करी। तो मैं इसलिए ये चाहता हूं कि प्रभु आपको आशीष दे। वो तभी पॉसिबल है अगर हम वचन के आधार के ऊपर शादी करेंगे। अगर वचन से बाहर जाएंगे तो हमारे जीवनों में शैतान का अधिकार आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में शैतान का अधिकार आए? अगर आप चाहते हो कि शैतान का अधिकार ना आए तो आप प्रभु के वचन के मुताबिक आप सच बोल के सच्चाई से शादी कीजिए। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि हमने अविश्वासी से शादी नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अविश्वासी से हमने शादी नहीं करनी है। मैं कहता हूं शादी लेट होती है, आप होने दो, लेकिन प्रार्थना करते रहो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं परमेश्वर आपको बेस्ट जीवन साथी देगा। देखो, एक चीज और बताता हूं कि शैतान आपके जीवन में अविश्वासी लड़के, अगर आप लड़की हो तो शैतान आपके जीवन में ऐसा अविश्वासी लड़का भेजेगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, बहुत टेक केयर कर रहा है। मैंने ये चीजें देखी हैं, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये बातें। मैंने बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करी है, बहुत लोगों से बातचीत करी है, ये उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। वो आपको दिखाएगा कि लड़का बहुत सुंदर है जी, लड़का बहुत अच्छा है जी। शुरू में वो आपकी बहुत टेक केयर करेगा, आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो इतनी सफाई से झूठ बोलेगा, आप कहोगे ये तो लड़का ही बड़ा अच्छा है, मेरी बड़ी टेक केयर करता है, कोई बात नहीं, मैं शादी कर लेती हूं। ये शादी के बाद विश्वास में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो उसके बाद आपकी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। मैं आपको आगे गवाही से बताऊंगा कैसे कैसे लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स आई। पहले हम वचन से सीखते हैं। सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। तो अगर आप वाकई में यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानिए।
उसके वचनों के ऊपर चलिए। हम वचन में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या हमें कहता है कि हमें शादी कैसे करनी है। तो प्रभु ने कहा विश्वासी से शादी नहीं करनी। हम दोनों से देखेंगे, पुराने नियम से भी देखेंगे और नए नियम में भी देखेंगे। पुराने नियम में प्रभु ने क्या कहा है हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय, इसका 3 और 4 वर्ष। और ना उनसे ब्याह शादी करना, और ना तो अपनी बेटी और उनके बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे और दूसरे देवताओं को की उपासना करवाएंगे, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने क्लियर कट लिखा है कि हमें अपनी लड़की अविश्वासियों को नहीं देनी और उनकी लड़की हमें नहीं लेनी है। यह परमेश्वर का हुक्म है। तो उसके बाद प्रभु ने हमें क्या बोला है कि अगर मान लो आपने क्या करा, अपनी लड़की दे दी उनको, तो क्या होगा, वो जिस धर्म को फॉलो करते हैं वो उनके हिसाब से चलेंगे, वो उनकी सारी चीजें आपको आपकी लड़की को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी लड़की उधर दे दी तो फिर लड़की को वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। यहां पे लिखा हुआ है ना कि अगर आपने शादी कर दी तो क्या होगा, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे। मान लो आपने अविश्वासी लड़की से शादी कर ली, कई बार ना मैंने सुना है लोग क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं जी, लड़की ने तो हमारे घर पे ही आना है, हमारे घर में आएगी, विश्वास कर लेगी। क्या परमेश्वर का वचन ऐसे लाओ करता है कि आप शादी करके लाओ, पक्की गारंटी है कि विश्वास कर लेगी? बाइबल में कहीं लिखा है? आपने पढ़ा है ऐसा होगा कि शादी के बाद क्या गारंटी विश्वास कर ली, अगर उसने विश्वास नहीं किया फिर? आप ये मत सोचो कि आप अविश्वासी लड़की से शादी कर रहे हो, वो अकेली आ रही है। वो अकेली नहीं आ रही, उसके पीछे उसका परिवार भी है जी, उनके भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो आपको आपकी जब वो उस घर में आएगी तो वहां पे बाइबल में क्या लिखा कि वो क्या करेगी, आपके बेटे से, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगे, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा। मतलब क्या करेगी कि वो दूसरे देवताओं की वर्शिप करवाएगी। और हमारा परमेश्वर का क्या हुक्म है कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना। प्रभु ने कहा है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। अगर आप प्रभु से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उसकी आज्ञाओं को मानना है। तो उसकी आज्ञा क्या है कि हम परमेश्वर को छोड़ के किसी और ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते। अगर आप नहीं चाहते कि आपका बेटा किसी और चीज की वर्शिप करे तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बेटे की शादी अविश्वासी से नहीं होनी चाहिए और बेटी की शादी भी अविश्वासी लड़के से नहीं होनी चाहिए। आगे मैं आपको गवाहियां बताऊंगा कि जिन्होंने अविश्वासी से शादी करी उनका क्या क्या नुकसान हुआ, लेकिन उससे पहले हम वचन से देखेंगे कि वचन हमें क्या कहता है। ये तो पुराने नियम में हो गया, अब हम नए नियम से देखेंगे। करंथियों में प्रभु ने क्या बोला है, 2 करंथियों 6 अध्याय 14 से लेके 18 तक। आप इन आयतों को नोट कर लीजिए, आप खुद भी पढ़िए, इसे बार बार पढ़िए, इसे लिख के रखिए और दोबारा पढ़िए। जब भी आपके लगे कि अविश्वासी से शादी कर लेनी चाहिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तब इन वचनों को आपने पढ़ना है। देखो ये वचन ही है आपको बचाएगा, तो आपने इन वचनों को ही पढ़ना है। तो हम वचन से देखेंगे, वचन में क्या लिखा है। 2 करंथियों 6 का 14 से 18। मैं कहूंगा आप भी इसको बार बार 2, 3, 4 बार पढ़ो ताकि ये वचन आपको याद हो जाए। इसमें क्या लिखा हुआ है, आसमान जुए में ना जुतो, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। देखिए बाइबल क्या कह रही है, ये वचन किसका है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है जी। ये परमेश्वर ने हमें बोला है। तो आप इसको 2, 3, 4 बार पढ़िए, बाकी इसके ऊपर हम बात करते हैं। प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, अविश्वासियों के साथ
आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। तो धर्मी और अधर्मी का कोई मेलजोल नहीं है। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि हम ज्योति हैं। प्रभु ने हमें कहा कि हम ज्योति हैं, तो हम ज्योति और अंधकार की कोई भी संगति नहीं हो सकती। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, जहां विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। यहां प्रभु क्या कह रहे हैं कि विश्वासी का अविश्वासी से के साथ कोई भी नाता नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, हम शादी करने जा रहे हैं अविश्वासी से। क्या प्रभु लाओ करता है? नहीं। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी चाहे प्रभु का सेवक हो, प्रभु माफ करे, मैंने कई बार सुना है, मुझे बड़ा दुख होता है, कई बार प्रभु के सेवक भी बोल देते हैं जी कोई बात नहीं, आप लड़की अपने घर पे ही आनी है, शादी कर लो उससे। वहां पे आपने ध्यान रखना है, ये बाइबल नहीं कहती। पहले वचन को बाइबल से आप चेक कर लीजिए, क्या बाइबल इस बात को अलाउ करती है कि जी लड़की आपके घर में आने वाली है? तो ध्यान रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, शादी लेट हो जाए चलेगा, लेकिन शादी विश्वासी लड़की से ही करनी है, अविश्वासी से नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि प्रभु कह रहा है अविश्वासी से हमारा कोई नाता नहीं। देखो मैं कहता हूं हमें प्यार करना है सबसे, मैं वो नहीं कह रहा, नफरत नहीं करनी हमने। विश्वासी हो अविश्वासी हो, सबसे प्रेम कीजिए, हमें सबसे प्रेम करना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आपने मुझे नहीं देखा, हम कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु कह रहा है आपने मुझे तो देखा नहीं, तो मुझे कैसे प्रेम कर सकते हो? लेकिन जो इंसान है वो परमेश्वर के स्वरूप में रचा है। प्रभु ने कहा अगर तुमने इसे प्रेम कर लिया, इंसानों को प्रेम कर लिया, तो तूने मुझे प्रेम कर लिया। हमें सारे संसार से, सभी लोगों से, सबसे प्रेम करना है हमें। लेकिन जब शादी की बात आ जाएगी तो हम उससे ही शादी करेंगे, अपने बेटे की या अपनी बेटी की, जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता हो। हमें रिस्क नहीं लेना जी, हमारी जिंदगी का सवाल है। आपने एक दिन उसके साथ नहीं रहना, मरते दम तक उसके साथ रहना है। तो इसलिए आपने जो शादी करनी है, विश्वासी ने विश्वासी से ही शादी करनी है। और बार बार मैं याद दिला रहा हूं, प्रार्थना कर करके शादी करनी है। अगर आप चाहते हैं आपकी शादी ब्लेस रहे, देखो आजकल रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि रिश्ते टूटते जा रहे हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं। शादी होती है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद पता लगता है डिवोर्स हो गया। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे बस एक ही शादी होती है, एक बार जिसके साथ हम जुड़ गए, मरने से पहले आप उससे अलग नहीं हो सकते, आप उसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए शादी में जल्दबाजी मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, थोड़ा समय लग जाए, शादी लेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शादी में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है और प्रार्थना करते रहना है। मेरी इस बात को याद रखना है कि प्रभु मेरी शादी उस लड़की से करवा जो तेरी ओर से है। आपको पसंद भी है तो भी बोलिए प्रभु मुझे पसंद है, मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हो तो करवा देना, नहीं चाहते हो तो मत करवाना। ये जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मैंने जब अपनी शादी करी, एक जगह पे मैं शादी करना चाहता था, मेरा रिश्ता भी हो गया था, डेट भी फिक्स हो गई थी, लेकिन लास्ट पॉइंट तक मैं यही बोलता रहा, प्रभु मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हो तो शादी करवा देना, अगर आप नहीं चाहते तो ये हट जानी चाहिए ये लड़की। आप यकीन मानो कि रिश्ता भी हो गया, डेट भी फिक्स हो गई, फिर भी रिश्ता टूट गया और वहां पे शादी नहीं हुई। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, परमेश्वर ने मुझे उससे बेहतर लड़की दी है। परमेश्वर ने मुझे वर्ल्ड की, मैं ये नहीं कहता, वर्ल्ड की बेस्ट लड़की दी है। वो सिर्फ इसीलिए हो पाया, उसका एक ही रीजन है, प्रार्थना। मैं लगातार प्रार्थना करता रहा, मैंने कहा प्रभु मेरी शादी उस लड़की से करवाना जो तेरी ओर से है। हमेशा मैंने इस लाइन को पकड़ के प्रार्थना करता रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे घर में वो लड़की आई है जो परमेश्वर को पसंद है। सबसे बड़ी बात है कि वो सच बोलने वाली है, वो सच बोलती है, ना उसने मुझे कुछ झूठ बोला ना मैंने उसको कुछ झूठ बोला, हम दोनों ने एक दूसरे को सच बोला और परमेश्वर ने मुझे एक बहुत बेहतर लड़की दी है। आगे मैं और कुछ बातें बताऊंगा उसके बारे में। तो इसलिए आपने क्या करना है, वचन के आधार के ऊपर चलना है। तो प्रभु ने क्या कहा है कि हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। परमेश्वर हमें अपना मंदिर मानता है जी। हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो और मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। प्रभु हमें अपने लोग मानता है जी। वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर बसूंगा, मैं तुम्हारे अंदर चलूंगा फिरूंगा, लेकिन उसके अंदर उसने एक कंडीशन रखी है। कंडीशन क्या रखी है? इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। इस लाइन के ऊपर आपने ध्यान देना है। प्रभु क्या कह रहे हैं? उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। प्रभु तो कह रहा है कि उनसे अलग रहो,
तो आप क्या करोगे, उनसे शादी कैसे कर सकते हो? ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, अविश्वासी लड़की से शादी नहीं करनी है। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। प्रभु क्या कह रहे हैं? जब हम उसके वचनों के ऊपर चलेंगे तो प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारा फिर पिता बन गया, तुम मेरे क्या बन गए? बेटे बेटियां। अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपको बोले ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तो फिर उसके वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। बाइबल को बार बार पढ़िए, वचनों को बार बार पढ़िए और वचनों के मुताबिक चलना शुरू कीजिए। अब आपको ना मैं 2 टेस्टिमनी बताता हूं, विश्वासी लड़की की और अविश्वासी लड़की की, दोनों बताऊंगा, आपको सीखने के लिए मिलेगा। पहले मैं बात करूंगा विश्वासी लड़की की। इसके साथ क्या हुआ, इसने ना एक अविश्वासी लड़के से शादी कर ली। इसके माता पिता ने समझाया, प्रभु के सेवकों ने समझाया कि तुम अविश्वासी से शादी मत करो। ये कहती नहीं जी लड़का बहुत अच्छा है जी, लड़का बहुत अच्छा है जी, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं जी, वो भी कल को प्रभु को मानने लग जाएगा। उस लड़के ने उसको बहुत झूठ बोला शादी करने से पहले कि तुम कोई बात नहीं, बाइबल पढ़ सकती हो, चर्च में भी जा सकती हो, कोई इशू नहीं है। और उसने अपने बारे में सारा कुछ सच बताया कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, कुछ उसने अपनी कमी गलती कुछ भी नहीं बताई, बहुत झूठ बोला। शादी के बाद उस लड़की को पता लगा कि ये लड़का नशा भी करता है, ये दारू भी पीता है, इस लड़के के बाहर और लड़कियों के साथ संबंध भी हैं, रिलेशंस भी हैं। उसका दिल, उस लड़की का दिल बहुत टूटा कि मैं फंस गई, इस लड़के ने तो मुझे बहुत झूठ बोला। फिर शादी के कुछ समय बाद उस लड़के ने बोला ऐसे चर्च बंद, बाइबल भी नहीं पढ़नी, चर्च में भी नहीं जाना। उस लड़की आगे उसकी एक लड़की हो गई, कहती मैंने कई बार उसने मुझे मारा है, आज कहती मेरी लड़की जवान हो गई है, मैं पिछले 20 सालों से मैंने कहती धरती पे ही नरक देख लिया, एक मैंने अपने जीवन में गलत स्टेप उठा लिया, मैंने अविश्वासी से शादी कर ली। कहती काश मैंने अपने माँ बाप की, अपने प्रभु के सेवक की, पास्टर जी की बात मान ली होती तो आज मुझे धरती पे नरक नहीं देखना पड़ता। कहती मैं क्या करूं, कहती मैं प्रार्थना कर करके भी थक गई, वो बंदा आज तक नहीं बदला। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कोई बात नहीं शादी के बाद बदल जाएगा, वो क्यों नहीं बदला? अविश्वासी बंदा क्यों नहीं बदला? उसका रीजन बताता हूं क्यों नहीं बदला। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो जबरदस्ती नहीं करता कि तू मेरे पीछे चल, वो कहता तेरी मर्जी है, तू मेरे पीछे चलना चाहता है या नहीं चलना चाहता। वो जबरदस्ती नहीं चाहता कि कोई उसकी वर्शिप करे, वो कहता तेरा चुनाव है, तुम चुनो। वो लड़की के लिए मैंने प्रार्थना करी थी, जब उसने मुझे फोन पे बताया कहती ब्रदर मैं क्या करूं, आज मैं बहुत दुखी हूं, मैं बड़ी परेशान हूं, मुझे बड़ा एहसास होता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर दिया, मैं क्या करूं, उसे समझ नहीं आता। 18 साल हो गए उसकी शादी को, आज तक भी वो प्रभु से भी दूर हो गई और उसके बाद जीवन में भी उसको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप ऐसी जिंदगी चाहते हो तो आप रिस्क ले सकते हो, आप अविश्वासी से शादी कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते तो फिर आपको वचन के ऊपर चलना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप वचन पे चलोगे परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। अगर आप नहीं चलोगे फिर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी, शैतान के लिए द्वार खुलेगा, शैतान आपको परेशान करेगा, फिर आप प्रार्थना करते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और अब वो कितने सालों से प्रार्थना कर रही है, उसका पति आज तक नहीं बदला। इसलिए मैं ये सलाह देना चाहता हूं आप रिस्क मत लो, अविश्वासी शादी नहीं करनी। अब एक ना और लड़की की आपको गवाही बताता हूं, अब विश्वासी की बताता हूं। उसने प्रभु को जाना, अपनी 20 साल की एज में उसने प्रभु को जान लिया, प्रभु को जाना, प्रभु में बढ़ने लगी लड़की, वो प्रभु में मजबूत होनी शुरू हो गई। अब उसकी एज बढ़ती जा रही, 25 हो गई, 26, 27, उसकी शादी नहीं हो रही। सभी लोग उसको मजाक कर रहे हैं। हाँ देखा, देखेंगे जब यीशु से तेरी शादी करवाएगा। ऐसे लोग ना उसको ताने मारते थे। बीच में वो बीमार होगी, अब और लोगों ने परेशान शुरू कर दिया। अब देखेंगे अब तो तू बीमार भी हो गई है, ना तेरी शादी हो रही है, ना तेरी बीमार भी हो गई है, मतलब तेरी शादी भी नहीं हो रही है और तू बीमार भी हो गई है। मैं कहता हूं धन्यवाद प्रभु का कि वो लड़की प्रभु में बनी रही। वो कहती कोई बात नहीं, शादी करूंगी तो विश्वासी से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। वो लड़की प्रार्थना करती रही, करती रही, करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। कितने साल उसने लगातार प्रार्थना करी है और प्रभु ने उसकी दुआ को सुना। परमेश्वर ने उसको इतना अच्छा लड़का दिया। उसने मुझे बताया लड़की ने कि मेरी पूरी रिश्तेदारी में ऐसा लड़का नहीं है। आज मेरे सारे रिश्तेदार देख के बड़े हैरान होते हैं, ये लड़का तुझे कैसे मिल गया? कहती बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी जॉब है उसके पास और बहुत ही अच्छा लड़का है, मतलब कि मैं जितना परमेश्वर का धन्यवाद कर लूं उतना कम है।
देखो वो लड़की डटी रही, प्रार्थना करती रही, कहती आज वही रिश्तेदार जो मुझे बोलते थे ना देखेंगे यीशु मसीह जब तेरी शादी करवाएगा, तेरी शादी नहीं होने वाली, आज वही जब देखते हैं ना हैरान परेशान हो जाते हैं। तो हमारा परमेश्वर चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बस एक कंडीशन है, प्रार्थना करते रहिए, वचन के साथ प्रार्थना करते रहिए, ताकि फिर परमेश्वर आपकी दुआ को सुनेंगे। अब एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, देखो मैं दोनों बातें करूंगा, संसार कैसे करता है और परमेश्वर का वचन हमें कैसे सिखाता है। एक ना हम सब लोगों की समस्या क्या है कि हम सभी लोगों ने ना फिल्में बहुत देखी हैं, नाटक बहुत देखे हैं जी। धन्यवाद हो प्रभु का, 2010 में मुझे पता लग गया था कि प्रभु के सेवक ने बताया कि मैंने टीचिंग ली थी, उसमें उन्होंने बताया कि सिनेमा मतलब सिन की माँ। 2010 से पहले तो मैंने बहुत फिल्में देखी हैं जी, उसके बाद नहीं मैंने देखी कोई फिल्म। 2010 से लेके अभी 2025 चल रहा है, तो मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, कोई फिल्म नाटक सब बंद कर दिए। अब हमें शादी की शिक्षा कहां से मिलती है? टेलीविजन से, टेलीविजन से, फिल्मों से। जब फिल्में हम देखते हैं तो फिल्मों में आपको क्या लगता है बाइबल की शिक्षा है? आज संसार के लोग शादी कैसे करते हैं? वो फिल्मों के आधार की, फिल्मों की शिक्षा के आधार के ऊपर शादी करते हैं। वो क्या देखते हैं कि लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए, लड़का बहुत सुंदर होना चाहिए, यानी कि पूरा फोकस बस एक ही चीज में लगा हुआ है। लड़की सुंदर होनी चाहिए, लड़की पतली होनी चाहिए, लड़की मोटी नहीं होनी चाहिए, सारा ध्यान इधर लगा हुआ है। ये करैक्टर की ओर किसी का ध्यान नहीं है कि क्या ये लड़की का करैक्टर अच्छा है, क्या ये लड़की शांत रहती है, क्या ये लड़की लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती, ये माता पिता की इज्जत करती है कि नहीं करती है। तो संसार के लोग किस तरह ध्यान फोकस करके शादी करते हैं? सुंदरता की ओर। देखो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है, मैं विरोध नहीं करता सुंदरता का, मैं ये नहीं कहना चाहता, मेरा कहने का मतलब अकेला सुंदरता की ओर मत ध्यान दीजिए, बाकी चीजों के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि क्या ये लड़की शादी के बाद माँ बाप की रिस्पेक्ट करेगी या नहीं करेगी। करैक्टर भी उसका देखिए, ये कैसा व्यवहार करती है। तो हमें सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है, अकेला सुंदरता के पीछे ही हमें नहीं भागना है। और हमें यह भी देखना है कि क्या ये लड़की सच बोलने वाली है या नहीं है। देखो सच्ची लड़की चाहिए तो आपको भी शुरुआत जो करनी पड़ेगी वो सच से करनी पड़ेगी, आपको सच बोलना शुरू करना पड़ेगा। आप सच बोलेंगे तो सामने वाली जो लड़की है वो भी सच बोलना शुरू करेगी। तो इसलिए आपने क्या करना है? सच बोलना शुरू करना है। अब एक चीज और बताता हूं आपको, देखो बाइबल इस बात का अलाउ नहीं करती हमें कि शादी से पहले हम किसी के साथ कोई रिश्ता रखें। इस चीज से बचना है हमें। वो आप तभी बच सकते हैं अगर आप प्रभु से जुड़े रहेंगे, प्रभु के वचन पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, बाइबल के वचन के ऊपर चलते रहेंगे, हर संडे आप चर्च जाते रहोगे, आप प्रभु से जुड़े हुए हैं, तो आप इस चीज से बच सकते हो। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बच पाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि शादी से पहले आपका बाहर किसी के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए, और शादी के बाद तो सोचना भी नहीं है कि बाहर आपने किसी के साथ कोई रिश्ता रखना है। अगर शादी के पास पहले था कोई रिश्ता और वो टूट गया है तो आपने बिल्कुल कट कर देना है। और आप अपनी वाइफ को बता सकते हो, अगर मैंने बोला ना सच बोलना है, शादी से पहले आप उसको बता सकते हो कि हाँ शादी से पहले मेरा रिश्ता था लेकिन अब नहीं है। क्योंकि किसी और से पता चलेगा ना तो उसको दुख होगा। आप बता दोगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बोलोगे चलो इसने आज नहीं है रिश्ता, बहुत अच्छी बात है। वो समझ सकती है, वो लड़की आपकी बात को समझ सकती है कि हाँ चलो एक एज होती है कि बंदा नहीं कई बार कंट्रोल कर पाता, कहीं बाहर रिश्ता बन जाता है। तो आप उसको बता के, और आपने बाहर रिश्ता बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं रखना है। शादी के बाद तो मैं कह रहा हूँ सोचना ही नहीं है, शादी से पहले भी नहीं सोचना है। अगर बच पाओ तो बहुत अच्छी बात है। और प्रार्थना करते रहिए, और अपनी पत्नी से, और लड़की को भी चाहिए कि आपने ध्यान रखना है कि शादी से पहले अगर कोई रिश्ता था तो आप जरूर शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि अब नहीं है। तो उस चीजों का आपने ध्यान रखना है। जितना आप सच्चाई से चलोगे उतना परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहेगी। तो अभी इतना काफी है, आगे हम फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, दूसरा पार्ट भी देखना। तो उसमें मैं और बातें आपको सिखाऊंगा कि शादी में और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। एक लास्ट में मैं एक बात बोलनी चाहता हूं कि आप, अगर आपके पास कोई गवाही है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कि आपकी प्रभु ने कैसे शादी करवाई, तो आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो आप उस नंबर पे फोन कीजिए और आप मुझे अपनी वो गवाही शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारे विश्वासी भाई बहनों को सीखने को कुछ मिले तो आप क्या किया, फोन करके आप उस अपनी गवाही को बताइए, और हम एक और वीडियो बनाएंगे आने वाले समय में। तो मैं आपकी गवाहियां लोगों को बताऊंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि हमारे जो जवान भाई बहन है ना, उनको एक आइडिया मिल जाए, उनको शिक्षा मिल जाए
कि शादी कैसे, विश्वासी शादी कैसे की जा सकती है। आपकी गवाहियों से उन लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी। तो आप जरूर हमें फोन करके आप बताइए और हम उसको शेयर करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो के लिए आपने देखा है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।